मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है सद्गुरु की भूमिका। गुरु शब्द 2 अक्षरों से बना है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है तेज प्रकाश। इस प्रकार गुरु वह होता है जो अपने तेज के प्रकाश के सामने वाले के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सके। गुरु का कार्य शिष्य को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करना है। गुरु शिष्य को उंगली पकड़कर नहीं चलाता, बल्कि उसके मार्ग को प्रकाशित करता है। शिष्य को स्वयं उस मार्ग पर चलना होता है। गुरु केवल व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक तत्व है, और वह तत्व किसी भी रूप या अवस्था में हो सकता है। सारे संसार में ये गुरु तत्व व्याप्त है। वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक दिन तथा प्रत्येक देश में व्याप्त होता है। केवल शिष्य को खोजी होना चाहिए। उसके अंतःकरण में ये ललक विद्यमान होनी चाहिए कि उसे सद्गुरु मिले। संसार में हर महान विभूतियाँ, यहाँ तक कि अवतारी पुरुषों ने भी अपना गुरु किसी न किसी को बनाया। जब भगवान राम व कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतरित हुए, तब उन्होंने भी अपना गुरु बनाया। भगवान श्री राम के 2 गुरु महर्षि वशिष्ठ व महर्षि विश्वामित्र थे। भगवान कृष्ण के महर्षि संदीपनी। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस को, राजसी राजा जनक ने अष्टावक्र को, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाया। गुरु के प्रति शिष्य की आस्था ही उसे महान बनाती है। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर धनुष बाण चलाना सीखा और विश्व का महानतम धनुधर बना। रामकृष्ण परमहंस की आस्था से पत्थर की माँ काली की मूर्ति भी उनके द्वारा अर्पित भोग सामग्री सजीव की तरह ग्रहण करती रही। आस्था का ही परिणाम था कि हनुमान ने अपने हृदय में राम सीता की उपस्थिति का एहसास कराया। गुरु की महिमा वर्णन करते हुए संत कबीरदास ने लिखा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु की खोज जितनी सरल और सहज हम समझते हैं, उतनी आसान नहीं है। जुनेद नाम का एक फ़कीर था। वह अपनी जवानी में गुरु की खोज करते हुए एक बूढ़े फ़कीर के पास गया और बोला कि मैंने सुना है आप सत्य को जानते हैं, मुझे कुछ दिखाइए। बूढ़े फ़कीर ने कहा कि तुमने सुना है कि मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं जानता हूँ। जुनैद ने कहा, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे राह दिखाइए जहाँ मैं अपने गुरु को खोज सकूँ, आपकी बड़ी कृपा होगी। बूढ़े फ़कीर ने कहा, जैसी तेरी मर्जी, बता तो दूंगा, लेकिन खोजना तुम्ही को होगा, काफ़ी भटकना होगा। जुनैद ने कहा, उसकी चिंता आप जरा भी न करें, धैर्य व साहस मुझ में है, बस मुझे बता दें कि गुरु कैसा दिखता होगा, कैसे कपड़े पहने होंगे। फ़कीर ने कहा, उसकी जटाएं लंबी होंगी, उसकी आंखों में प्रकाश जैसी आभा होगी, वह नीम के वृक्ष के नीचे बैठा होगा तथा उसके आसपास कस्तूरी जैसी महक होगी। 20 वर्ष बाद जुनैद एक वृक्ष के पास पहुंचा, जहां का वातावरण बिल्कुल शांत था। वहां जो व्यक्ति बैठा था, उसकी आंखों में तेज प्रकाश झलक रहा था। चारों तरफ कस्तूरी जैसे सुगंध थी। उसे वास्तविकता का भान हुआ और वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं आपको 20 वर्षों से खोज रहा हूँ। फ़कीर ने कहा कि मैं भी 20 वर्ष से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देख, जहाँ से तू चला था, ये वही जगह है। देख तेरी, और जब तुम मुझसे गुरु की पहचान पूछने आए थे, तब से मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जुनैद रोने लगा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फ़कीर ने कहा कि उस समय
रहते हुए भी तुम देख नहीं सकते थे। हृदय से महसूस करने में असमर्थ थे। इससे स्पष्ट है कि जिस पर मालिक की कृपा होती है वही सहज मार्ग में आता है। बिना उनकी कृपा के कुछ संभव नहीं है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।